रात का समय था। घने जंगल के बीच गूंजती गोलियों की आवाज़ और आग की लपटें आसमान को रोशन कर रही थीं। पुष्पा अपने दुश्मनों से घिरा हुआ अपनी बंदूक थामे हुआ था। उसके चेहरे पर गुस्सा और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। ये जंग सिर्फ उसके अस्तित्व की नहीं, बल्कि उसके प्यार और उसकी जमीन की थी। पुष्पा को मालूम था कि दुश्मन ताकतवर हैं। उनके पास आधुनिक हथियार और बड़ी सेना थी। लेकिन उसके पास था उसका जुनून और जिद। उसने अपने छोटे से गुट के साथ योजना बनाई थी कि दुश्मन के कैंप पर अचानक हमला किया जाएगा। जैसे ही हमला शुरू हुआ, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। गोलियों की बारिश में पुष्पा अपने दुश्मनों को एक एक कर गिराता गया। लेकिन इसी बीच उसे एक आवाज़ सुनाई दी, पुष्पा बचो। यह आवाज़ थी श्रेया की, उसकी प्रेमिका की। श्रेया को दुश्मनों ने बंधक बना रखा था। पुष्पा ने पलट कर देखा। उसकी आंखों में दर्द और गुस्से का तूफान उमड़ पड़ा। वह जानता था कि श्रेया उसकी ताकत भी है और उसकी कमजोरी भी। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मनों के बीच घुसकर श्रेया को बचाने का फैसला किया। आखिरकार एक एक दुश्मन को खत्म करते हुए पुष्पा श्रेया तक पहुंच गया। लेकिन ठीक उसी समय दुश्मनों का सरगना सामने आ गया। उसने श्रेया पर बंदूक तान दी। पुष्पा ने तेजी से एक गोली चलाई और दुश्मन नीचे गिर पड़ा। श्रेया दौड़कर पुष्पा के गले लग गई। मैंने कहा था ना, पुष्पा झुकेगा नहीं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। जंगल के उस वीरान हिस्से में आग की लपटों के बीच पुष्पा ने कसम खाए, अब ये जमीन, ये जंगल सिर्फ हमारे होंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसे बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगा। पुष्पा और श्रेया ने एक दूसरे का हाथ थामा और उस आग से भरे रणभूमि में नई उम्मीद के साथ आगे बढ़े। ये सिर्फ जंग की नहीं, बल्कि उनके प्यार की भी जीत थी।